बार जब भी फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछो कि आप लाइफ इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड का जो भी काम कर रहे हो, इसे आप करते कैसे हो? तो वो कहते हैं कि बस हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उसके बाद हम उनको जाके समझाते हैं, हमें अपनी बात उनके सामने बहुत कॉन्फिडेंटली रखनी होती है, उसके बाद हम फॉलो अप करते हैं और कभी ना कभी जाके वो जो क्लाइंट है वो हमें कोई तो पॉलिसी दे देता है। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये गलत है। एक्चुअली एक अच्छा प्रोफेशनल कभी भी प्रोस्पेक्टिंग नहीं करता। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने हर साल सीओटी किया है। इनफैक्ट मैंने अब तक के ट्रेनिंग के दौर में 15-20 हज़ार से ज़्यादा एडवाइज़र को सिखाया है कि वो कैसे एजेंट से प्रोफेशनल बन सकते हैं। और ये जो मेरी जर्नी रही है 20 साल की, इसमें मैं हर बार जब भी प्रोस्पेक्टिंग इस शब्द को देखती हूँ, तो ये महसूस होता है कि कोई भी प्रोफेशनल प्रोस्पेक्टिंग नहीं करता। मैं आज अपने आप को देखती हूँ कि क्या मैं प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ? मैं कभी भी प्रोस्पेक्टिंग नहीं करती। अगर आप भी एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी होना चाहते हो, अगर आप भी 100 करोड़ से ज़्यादा म्यूचुअल फंड का एयूएम बिल्ड करना चाहते हो, अगर आप भी हेल्थ इंश्योरेंस में एक बड़ा पोर्टफोलियो संभालना चाहते हो, तो आपको प्रोस्पेक्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, आज वो सीक्रेट आपके सामने रखूंगी। मैं हमेशा एक अच्छी सॉल्यूशन प्रोवाइडर होती हूँ। तो प्रॉब्लम ढूंढने का काम कोई और करता है। अब ये कौन करता है? तो कई बार मेरे अपने क्लाइंट जब अपने रिश्तेदारों से, फ्रेंड सर्कल से बात करते हैं और पैसों के संदर्भ में जब उनकी बातचीत जाती है, तो मेरे क्लाइंट सामने वाले में प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना जानते हैं। और जब भी उन्हें प्रॉब्लम नजर आता है, उन्हें सॉल्यूशन के नाम पे मेरा नाम याद आता है। मेरे क्लाइंट बहुत स्ट्रांगली उनके रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को ये कहते हैं कि तुम्हारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हर्षल कोठारी है। और लोग मेरे पास उनके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो मैं क्या करती हूँ? क्या मैं प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ? मैं कभी भी प्रोस्पेक्टिंग नहीं करती। मैं लोगों को मिलती हूँ, उनके प्रॉब्लम को समझती हूँ और उनके प्रॉब्लम के अनुसार फिनांस का अगर कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो सकता है, लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, उन्हें वो अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन बताती हूँ और उन्हें एग्जीक्यूट करने लगाती हूँ। सो मैं कभी भी प्रोस्पेक्टिंग नहीं करती। लोग मुझे एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर की तरह देखते हैं। अगर आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर नहीं बन सकते, तो फिर आपको प्रोस्पेक्टिंग ही करनी पड़ेगी। यही मूल अर्थ है एजेंट और प्रोफेशनल्स में। जैसे कोई भी प्रोडक्ट बेचने वाले को प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है। अगर ये लैपटॉप एक प्रोडक्ट है और मुझे इसको बेचना है, तो हमेशा बेचने के लिए मेरे दिमाग में चलते रहेगा मुझे किसे बेचना है। बट अगर यही लैपटॉप किसी इंसान के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो फिर उस इंसान के प्रॉब्लम को समझने की प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर उस इंसान का प्रॉब्लम और ये लैपटॉप एज अ सॉल्यूशन सही बैठा, तो बेचने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप बेचना चाहते हो तो प्रोस्पेक्टिंग करते रहो। बट अगर आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन गए, ट्रस्ट इन मी, आपको रेफरेंस मांगना नहीं पड़ेगा। खुद चलकर लोग अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आपके पास आएंगे। अब अगर आप प्रोस्पेक्टिंग, सस्पेक्टिंग इस दुनिया में अटके पड़े हो, हर बार आपको नाम निकालना है और 20 लोगों को मिलके एक आदमी को बेचना है, तो फिर जो आपकी जिंदगी में अभी हो रहा है वही होता रहेगा। पर अगर आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना चाहते हो, अगर आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस सीखना चाहते हो, फाइनेंशियल क्लिनिक एकेडमी एक जगह है जो आपको एजेंट से प्रोफेशनल बनाने में हेल्प कर सकती है। बात करो, अच्छा लगेगा।